दोस्तों, परमात्मा कहते हैं कि हम जो दूसरों को देते हैं वो हमें वापस रिटर्न में मिलता है। जब आप किसी को खुशी देते हैं तो आपके हाथ सबसे पहले महकते हैं। जब आप किसी को नफ़रत देते हैं सबसे पहले आपके मन में हलचल होती है। तो दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों को प्रेम प्यार देना चाहिए। तो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ जयंती चंद और मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी बहन के घर से। तो मैं आज आई थी यहाँ बहुत, और फिर आई हूँ मैं एक बार फिर से और मेरी बहन के घर में। और ये मेरी बहन का ही किचन है गाइस। देखिए कितना शानदार किचन है, ये देखिए बहुत ही मस्त मस्त। और मैं आज किचन के स्लिप पे बैठी हूँ गाइस इसमें, क्योंकि मेरा आज कुछ मूड था कुछ रील बनाने का गाइस। तो दोस्तों, मेरी बहन कल मुझे बुलाई है क्योंकि वो आजकल हमारी पहाड़ी भाषा में जो थोड़ा सा रेस्ट में है गाइस। तो बोला दीदी आ जा कि एक दो दिन मेरे किचन को संभाल देगी। तो मैं आई तो मैंने बोला क्यों ना मैं किचन में संभालते संभालते मेरे मन में थॉट आया कि क्यों ना मैं आज मैं अपनी ही बहन के किचन में बैठ के कुछ वीडियो बनाऊँ। तो गाइस ये देखिए, लेडीज़ को अपने किचन से बहुत प्यार है। मेरा किचन भी क्या है, गाँव वाला अभी शहर वाला बनने को रेडी है। नीचे तो बन चुका है बट ऊपर जो हम अपने लिए यूज करेंगे वो अभी हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, यही है कि मेरी बहन ने बोला दीदी आ जा, तो मैं आ गई। और क्योंकि मैं अभी आ नहीं सकती, मतलब कि ये आ नहीं सकती है, बोलती दीदी आ जा मैं टिकट दूंगी। टिकट मैंने बोला नहीं भाई, टिकट विकट तो कोई बात नहीं, बट आने का ही है क्योंकि मैं आ सकती हूँ ना, इसलिए वो मुझे बुलाती है। तो मैं खटीमा में रहती हूँ तो फट से 25 रुपये का टिकट और ठग से बहन के घर में उतर जाती हूँ। तो गाइस, आज मेरी किचन की बागडोर मेरे हाथ में है। ये देखिए मेरी बहना का किचन बहुत ही सुंदर है। और मैंने बोला भाई किचन की जिम्मेदारी तो मेरे हाथ में आ गई है, अब तुम अपना बाहर का काम निपटाओ। और दोस्तों, हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। किचन में भी हमने फैन, मेरी बहना ने देखो छोटा सा एक फ़ैन लगा रखा है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। किचन में भी फ़ैन लगाया है, उससे रिलैक्स बहुत मिलता है गाइस, क्योंकि लेडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा समय किचन में ही व्यतीत होता है। तो बर्तन धोने से लेकर दूध गर्म करने से लेकर चाय बनाने से लेकर लस्सी बनाने से लेकर सारे काम काज लेडीज़ के किचन में होते हैं। मेरी बहन ने 2 भैंस पाली है और वो बनमसा बीच मार्केट में रहती है और वो बहुत मेहनती भी है, इसलिए वो कहीं आ जा नहीं पाती है। तो दोस्तों, मैं जैसे खटीमा आती तो वो बोलती दीदी आ जा आज कल चले जाएगी। तो मैं शाम को बैठती हूँ और सुबह टक से चले भी जाती हूँ। तो दोस्तों, कभी कभी जाती भी हूँ, बहुत गर्मी है, कभी नहीं भी जाती हूँ। तो दोस्तों, ये मैं कह रही थी कि हम जब किसी को प्यार देते हैं तो हमें रिटर्न में प्यार ही मिलता है। जो कोई सामने से हमारे लिए गलत सोचता है, बुरा सोचता है, तो हमें उसके लिए बुरा नहीं सोचना है। मैं कहना कि भगवान इसे सही सद्बुद्धि दे, ये हमारे बारे में अच्छा सोचने लगे और हम भी उसके बारे में, यही परमात्मा की सीख है। तो दोस्तों, मैं आप किचन में आज अभी शाम के 6 बज रखे हैं, मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि बहुत गर्मी है। और अभी मैं 1 घंटे खाना पीना बनाने के बाद फिर हम शाम को वॉक करेंगे, क्योंकि अभी बाहर निकलने जैसा ही नहीं होता है ना दोस्तों, गर्मी बहुत है। तो इसलिए हम अपने ठंडे ठंडे में ही वॉक भी करेंगे, ठंडे में एक्सरसाइज भी करेंगे। और ये मेरी बहना का किचन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, मुझे बहुत पसंद है। मैं किचन में ज़्यादा टाइम व्यतीत करती हूँ तो मेरे को किचन बहुत पसंद है। तो आपको सभी लेडीज़ों को किचन बहुत पसंद होगा, तो अपने अपने किचन में आप भी बहुत प्यार कीजिए, उसे साफ सजावट से रखिए। दोस्तों, जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन, और जैसा मन तो वैसा तन। तो दोस्तों, हमें अच्छे भाव से खाना बनाना चाहिए। हाउसवाइफ को जैसे भाव से हम खाना बनाएंगे, उस खाने का प्रभाव पूरे परिवार में पड़ता है। जैसे मेरी भी कभी कभी अपने हस्बैंड जी से हो जाती थी कभी कभी बहस, तो मैं फटाफट किचन से बाहर आके हाथ मुँह धो के अपने आप को फ्रेश करके फिर किचन के अंदर एंट्री करती थी। क्योंकि अब परमात्मा कहते हैं कि आप खाना बहुत अच्छे भाव से बनाना चाहिए, खुश होकर बनाना चाहिए, तभी उस खाने का प्रभाव बहुत अच्छा और होता है और उससे थॉटों में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में अच्छी मन से अच्छे विचारों से खाना बनाइए और खिलाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको प्यार करने की कोशिश कीजिए। हम कहते हैं बट हमारा सामने वाला हमारे साथ ऐसा करता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन हमें भगवान जैसे परमात्मा होते हैं, हम उनको कभी याद करते हैं नहीं करते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है फिर करते हैं, तो वो तो नहीं कहते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया। इसलिए हमें ईश्वरीय गुण के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और सबसे प्यार करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ लव यू गाइस, हंसते रहिए, राधे राधे।